नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल एक बार फिर से आने वाले काउंसिल इलेक्शन के लिए तैयार है। कमर अली आखून के रीजनल सदर बनाए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर सरगर्म हो गई है। हाल ही में पार्टी हाईकमान ने एक्स मिनिस्टर कमर अली आखून को रीजनल सदर बनाया है, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले काउंसिल इलेक्शन की तैयारी में लग गई है। इस सिलसिले में कमर अली आखून ने न्यूज़ 18 से बात की। वो पार्टी को ब्लॉक लेवल पर फिर से एकजुट करना चाहते हैं। आखून कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडे खत्म हो चुके हैं और पार्टी का हर ब्लॉक वर्कर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी उन्हें जमीन पर बहुत काम करने बाकी है। अगला प्लान हमारा ये है कि किसी तरीके से जो है, अब तो दोनों डिस्ट्रिक्ट से हमें जिम्मेदारी मिली है, तो पहले तो मैं इन सब के लिए जो है अपनी जो है लीडरशिप्स का, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब या जनरल सेक्रेटरी और सूबाई सदर का जो है कि मेरे मुझ पर एतमाद करके जो है ये ज़िम्मेदारी दी गई। अब ज़िम्मेदारी जो है जब आई तो आपको ज़िम्मेदारी संभाल के जो है आपको काम करने की ज़रूरत है। अब आप दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो काम करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह पहले भी हम काम करते आए, आज भी हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। जब ज़िम्मेदारी मिला तो हमारे जो अपने जो हमारे यहाँ पे करगिल के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, ब्लॉक कमेटी हो, यूथ कमेटी हो, ये सब लोग जो है ना, उनकी ही मरहून मिन्नत है। मेरा ये सोचना है कि उनकी वजह से जो है आज तक मुझे इज़्ज़त मिलता है और आगे भी जो है इंशाल्लाह इज़्ज़त मिलेगा। और इज़्ज़त मिला भी, पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत इज़्ज़त दिया है। तो अभी तक जो है यानी एतमाद करके आप पे जो है, यानी भरोसा करके जो है जिस तरीके का जो है आपको इस ओहदे पे जो फाइज किया, उसके लिए मैं अपनी लीडरशिप का बहुत ही मशकूर और ममनू हूँ। 2023 में कौंसिल के इलेक्शन है, तो आप अपना प्लान कब शुरू कर रहे हैं? इस मिशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हमारा जो ब्लॉक कमेटी जो है वो अभी अधूरा है। बहुत सारे ब्लॉक से भी हमारा है। पहले तो वो ब्लॉक कमेटी से हमारे आ जाएँ, तो उसके बाद जो है फिर हम आगे जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरह से हम चलेंगे, क्या यानी कौंसिल के लिए जो है किस तरह से इलेक्शन लड़ के जो है आप फिर आपके हाथ में जो है आ जाए, इसके लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि हमारा जो है हम हमेशा जो है करगिल के आवाम के साथ रहा है। करगिल के आवाम की जो है हमने हमेशा इज़्ज़त का रखा है, विकार का इज़्ज़त का हमेशा ख्याल रखा है, और इंशाल्लाह करगिल के आवाम हमें साथ देते आए हैं, आगे भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है साथ देते जाएंगे। और यही इसलिए हम लोग पहले जो है हम तंजीम को जो मजबूत करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है इलेक्ट कर लेंगे यानी लोगों की हिमायत से। उसके बाद जो है फिर हम आगे जो है फिर इलेक्शंस के लिए जो है क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरह चलेंगे, उसमें हम लोग फिर आगे के लिए जो है काम करेंगे। इंशाल्लाह लाइमल मुरतब करके हम चलेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, सागर साहब और नासिर साहब का मैं अपनी तरफ से, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारे वर्कर्स सब की तरफ से उनका बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे बहुत ही काबिल ईमानदार लीडर जनाब कमर अली आखून साहब को ये इज़्ज़त दी। उन पे एक तरह से नई जिम्मेदारियाँ भी दी है और इज़्ज़त भी उनको दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमर को ये जो नया इन पे जो जिम्मेदारी डाली है, जो रीजनल प्रेसिडेंट बनाया है, उससे एक तरीक़े से ख़ास कर करगिल में जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे हमारे वर्कर्स से, हमारे सपोर्टर्स से, उनमें एक नया जोश उभर के आएंगे। क्योंकि कमर साहब एक ऐसा लीडर है जो ग्राउंड लेवल पे गरीब से गरीब जो आखिरी शख़्स है और अमीर से अमीर शख़्स भी होगा, हर किसी से ये जुड़ा हुआ ग्राउंड लेवल पे ज़मीन से निकल के ज़मीन पे काम करने वाला लीडर है। और हर कोई, चाहे हमारे पार्टी का तो है ही है, पोजीशन में भी लोग हैं वो कमर साहब का इज़्ज़त करते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट इनका इज़्ज़त करते हैं। और इंशाल्लाह मैं हमारे हाई कमांड को ये यकीन दिलाता हूँ कि कमर साहब के पीछे पूरे करगिल में हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे लीडरशिप, हमारे काउंसलर सब इनके पीछे खड़े हैं। और जो जिम्मेदारियां आपने इनके ऊपर डाला है, उनमें हम सब मिल के इंशाल्लाह उन जिम्मेदारियों को हम निभाने की कोशिश करेंगे। सिप्थू गांव के लोगों ने खुशियों